गोरखपुर सीट पर हालिया बीजेपी सांसद रवि किशन के खिलाफ सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने पूरी तरीके से माहौल बना दिया है। काजल निषाद के समर्थन में अखिलेश, प्रियंका गांधी भी भरपूर तरीके से नजर आ रही हैं। इस सीट को लेकर चर्चा इस वजह से ज्यादा रहती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ रही है ये सीट। यहाँ से योगी आदित्यनाथ कई बार के सांसद रहे हैं। रवि किशन भी जब पिछली बार चुनावी मैदान में उतरे थे इस सीट से तो उनको लाखों वोटों से जीत यहाँ पर मिली थी। जनता का प्यार भाजपाई समर्थक यहाँ पर हमेशा ही करते नजर आए उस प्रत्याशी को जो बीजेपी के टिकट से सामने आया है। ऐसे में देखा जाए तो इस सीट पर काजल निषाद के लिए जीत बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरी कोशिश काजल निषाद ने लगाई हुई है, पूरी ताकत झोंकी हुई है। देखा जाए तो काजल निषाद ऐसा नहीं कि 1-2 महीने पहले एक्टिव हुई थी, बल्कि 2-3 साल पहले से ही इस सीट पर लगातार वह एक्टिव रही। जब नगर निकाय चुनाव हुए तो आप सब जानते ही हैं कि नगर निकाय चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया था, भले ही हार गई थी। इनका कहना था कि ये जीत गई थी क्योंकि जनता का प्यार आशीर्वाद इनके साथ था। कुछ गड़बड़ झाल की वजह से इनको हरा दिया गया। काफी रोती बिलखती भी नजर आई थी उस वक्त, लेकिन इस बार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में खबर भी ये सामने आई थी कि प्रचार के वक्त इनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से इन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। तो काजल निषाद की इसे एक तरीके से वापसी की ओर ही देखा जाता है कि अगर यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया, बीजेपी के गढ़ में कोई बड़ा खेल कर दिया तो ये बहुत मुश्किलें रहेंगी। रवि किशन भी हाल ही में कुछ मुद्दों की वजह से घिरते नजर आए, चाहे वह पारिवारिक रहे हों या फिर सामाजिक तौर पर मुद्दे रहे हों। इनको लेकर सपा ने बहुत निशाना साधा। नेहा सिंह राठौर तो कोई मौका ही नहीं छोड़ रही है इन पर निशाना साधने का, क्योंकि नेहा सिंह राठौर कोई ना कोई तंज इन पर कसती ही नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जो गाने गाए थे उसको लेकर। फिलहाल हम काजल निषाद की बात करें तो ये एक तरीके से घायल शेरनी है जो पहली जीत की तलाश में है, क्योंकि इससे पहले 2 विधानसभा चुनाव, एक कांग्रेस के टिकट से, एक सपा के टिकट से और एक नगर निकाय चुनाव, 3 चुनाव लड़ चुकी हैं और तीनों ही चुनाव में इन्हें हार का अभी तक सामना करना पड़ा। तो घायल शेरनी के तौर पर है। यहाँ पर देखा जाए तो हार से क्या सीखा ये इस लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। अखिलेश यादव ने इन पर काफी भरोसा जताया है क्योंकि काजल निषाद पर कई गंभीर आरोप लगे थे। यहाँ तक कि संजय निषाद ने यह तक कह दिया था कि असल में वह निषाद हैं ही नहीं। तो जो जातिगत आधारित समीकरण बैठाना चाह रहे थे उस समीकरण से इन्हें दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी काजल निषाद पर अखिलेश यादव का भरोसा अभी तक नजर आया, जिसकी वजह से काजल निषाद हमें चुनावी मैदान में नजर आई। लेकिन फिलहाल माहौल क्या है, इनके समर्थन में या खिलाफत में, ये 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन इनकी मांग है कि जनता 1 जून को इनके समर्थन में यहाँ पर वोट करे ताकि इनको जिताकर आगे भेजे और ये अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को बुलंद तरीके से रख सकें संसद में। लेकिन योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है, भाजपाइयों का अच्छा खासा समर्थन हर प्रत्याशी बीजेपी के मिला है। तो जिस तरीके से काजल निषाद की चुनौती है वो बहुत बड़ी है, लेकिन अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी यानी कि सपा और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर काजल निषाद का साथ दे रही है। फिलहाल अगर हम 2019 के आंकड़ों की ओर देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2019 में लाखों वोटों से यहाँ पर जो है जीत हुई थी सीट पर रवि किशन की, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा माहौल रहा है शुरुआत से ही भाजपा के लिए। योगी आदित्यनाथ ने सीट को एक सेफ सीट बना दिया है। पिछली बार जब सपा थी तो सपा की तरफ से रामभुवल निषाद यहाँ पर मैदान में थे, उनको 4,15,000 वोट मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी मधुसूदन को सिर्फ 22,000। तब बसपा भी सपा को साथ दे रही थी तो वो भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ था। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का उतना बड़ा जनाधार हम देख नहीं रहे। रवि किशन की जो जीत हुई थी वो 3,01,000 वोटों से यानी बहुमत से जीत हुई थी। तो जो भी यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी रहा उसे 3 लाख 2 लाख ऐसे ही वोटों से जीत मिली है। साल 2014 की अगर हम बात करें तो उस समय बहुत अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन 2018 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को छोड़ा था, जब वो मुख्यमंत्री पद के लिए गए थे, जब इस सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था तो सपा की तरफ से प्रवीण कुमार निषाद जो संजय निषाद के बेटे थे उनकी जीत हुई थी। तो ये एक समीकरण था जो सपा के समर्थन में रहा। बाकी इस सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत कम ही अपना परचम लहरा पाई है। यहाँ पर 1991 से ही हम देखते, बल्कि 1989 से हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा जीती है। 2018 के उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो लगातार भाजपा की प्रचंड जीत ही मिली है। अब देखते हैं काजल निषाद इन समीकरणों को क्या उल्टा कर पाएंगी या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।